जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको फोन कब कब आपको मिलता है और आपको फोन कौन से वीक में आपका जमा हो जाएगा और संडे को आपको रेस्ट मिलता है या फिर नहीं, कितना आपको रेस्ट मिल जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के बारे में बात करेंगे कि आपको ये अंदर चलाने दिए जाएंगे या फिर आपके अकाउंट परमानेंट डिलीट करवा दिए जाएंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो फोन है, आप ट्रेनिंग सेंटर में आप एंट्री ले लेंगे। उसके बाद आपके फोन, जब तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है तब तक आपके फोन आप ही के पास रहेंगे, वो फोन आपके सबमिट नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अग्निवीर के छठे कोर्स में जाने वाले हैं, तो आपका जो ट्रेनिंग पे आप पहुंचोगे, आप 1 मई से पहले पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि आप अप्रैल के अंदर ही आप पहुंच जाएंगे। 1 मई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपका 1 मई या फिर 2 मई, 3 मई तक आपके यानी कि फर्स्ट वीक के 1-2 दिन में ही आपके यानी कि पहले वीक के 2-3 दिन के अंतराल में ही आपके फोन को सबमिट करा लिया जाएगा। फिर आपको फोन जो मिलने वाले हैं, फिर संडे टू संडे आपके फोन मिलेंगे, यानी कि हफ्ते में एक बार संडे को आपकी छुट्टी रहती है, उसमें आपके फोन मिलेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि आपको फोन संडे के अलावा भी कब मिलता है। संडे के अलावा भी आपको फोन मिलेगा। वो कब मिलेगा मैं बताता हूँ कि जैसे आपकी गवर्नमेंट छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है, वो आपको सारे हॉलीडे इंक्लूड होते हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। जैसे होली, दीपावली या फिर आपका मतलब ये त्योहार होते हैं, तो उनको क्या होता है कि ट्रेनिंग की पूरी छुट्टी होती है, लेकिन वर्किंग आपको करवाई जाती है। वर्किंग के अंदर आपको वर्किंग होती है, आप जब जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर आपको पता चल जाएगा, वो नॉर्मल वर्किंग होती है। लेकिन वर्किंग में अच्छा खासा सुबह शाम, यानी कि सुबह भी वर्किंग जाएंगे, पीटी भी नहीं होगी आपकी सुबह 5 बजे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर वर्किंग जाएंगे आप 7:30-8 बजे। उसके बाद आपको आ जाएंगे आप 10-11 बजे तक, फिर आपके उसके बाद आपको फोन मिल दिया जाएगा। ये मैंने बताया है किसी त्योहार का शेड्यूल, यानी कि जैसे कि कोई मेन त्योहार ईद होता है या फिर दीपावली का तो बड़ा ही होता है, उसमें उसमें वर्किंग होती है, लेकिन उसमें कम करवाते हैं वर्किंग। ये बड़े मेन त्योहार होते हैं अपने। तो अब बात करते हैं कि संडे को कितना रेस्ट होता है। दोस्तों, संडे को रेस्ट नाम का ही रेस्ट होता है, लेकिन उसमें आपको रेस्ट ज्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें वर्किंग ही होती है। 9-10 बजे तक वर्किंग होती है। फिर उसमें आपकी नीम परेड भी होती है। नीम परेड आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है, जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं नीम परेड क्या होती है। उसको होने के बाद आपको फिर फ्री कर दिया जाता है और आपके फोन इशू कर दिए जाते हैं, और आपके फोन भी कभी कभी चेक भी होते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में भी बात करने वाला हूँ कि आपके फोन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप पहले वीक में जाएंगे तो आपके पास प्लाटून कमांडर और प्लाटून आपके हवलदार होते हैं, तो वो आपकी देखरेख में होते हैं, यानी कि आपके 40 या 50 बंदों के ऊपर एक प्लाटून कमांडर, एक प्लाटून हवलदार होता है। वही आपकी देखरेख करते हैं, उन्हीं के अंडर में आपका सब कुछ होता है। फिर आप जाते हैं कंपनी में, होते हैं कंपनी में आपका सीएचएम होता है। आप उन्हीं के अंडर में पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया प्रोसेस होती है। फिर उनके बाद आगे होते हैं, यानी कि फिर सीनियर जेसी होता है, कंपनी कमांडर होता है, फिर अपने सीओ साहब होते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, और आपको ऐसे अंडर, यानी कि हर किसी को ऊपर प्रेशर होता है, कहीं भी आपके ऊपर भी जब भी प्रेशर आता है। तो बात करते हैं कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी जो आपकी है दोस्तों, या तो आपको मतलब जो आपकी इस नंबर से है, जो आप इंडियन आर्मी में लेके जा रहे हैं, वो उस नंबर से नहीं होनी चाहिए। अगर आप अदर नंबर से चला रहे हैं तो आपकी चल जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने की ज्यादा संभावना है। आप कि जो उस नंबर से है वो नहीं होनी चाहिए। वहां आपको बता दिया जाएगा 1-2 हफ्ते तक, यानी कि आपको 2-3, यानी कि फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट मंथ तक आपको खूब समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपकी जो इंस्टा आईडी है या फिर फेसबुक आईडी है, कोई भी सोशल मीडिया आपको नहीं चलाना है, कोई भी चाइनीज ऐप नहीं चलाने हैं, सब पे परमानेंट अकाउंट आपके डिलीट करवा दिए जाएंगे। अगर जिसका नहीं होता है वो अपने सर को बताएंगे, वो आपका डिलीट कर देंगे। अगर उसके बाद भी आपको, जैसे आप संडे को फोन चला रहे हैं तो कभी कभी सर चोरी से आ जाते हैं, और अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसका पनिशमेंट बहुत ही, आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी का पनिशमेंट क्या होता है। उसको अच्छा सा पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान फिर आने वाले समय में नहीं चला पाए। क्योंकि
ये इंडियन आर्मी के सख्त नियम हैं कि आप इंस्टा आईडी या फिर फेसबुक या फिर अदर कोई चाइनीज ऐप नहीं चला पाएंगे। अब संडे की रेस्ट की बात आती है कि आपको संडे की ट्रेनिंग का पूरा रेस्ट होता है। ट्रेनिंग में आपकी यानी कि संडे को आपको ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है, लेकिन वर्किंग सुबह शाम दोपहर होती है आपकी, और उसमें आपकी वर्किंग फिर आपका फालन भी होता है। उसमें 3 बजे आपका फालन हो जाता है, क्योंकि सुबह मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि संडे को होता क्या है। संडे आप सुबह उठेंगे, डेली उठते हैं आप 3:30-4 बजे, लेकिन संडे वाले दिन आप 5 बजे उठेंगे। उसके बाद उठने के बाद अपनी बैरक की सफाई करेंगे, लाइन की सफाई करेंगे। उसके बाद पीटी आपको जाना ही नहीं है। 6 बजे आपको जाना है वर्किंग। 6 बजे वर्किंग जाने के बाद आप 7 बजे तक 1 घंटे की वर्किंग करके आएंगे। फिर आप करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर आपको फिर से वर्किंग जाना है। फिर वर्किंग जाएंगे, फिर वर्किंग करके आएंगे 9 से 10 बजे के करीब, यानी कि 2-3 घंटे की वर्किंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी नीम परेड होगी। नीम परेड होने के बाद में आपको फुल रेस्ट दे दिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी कमांडर साहब यानी कि आपके प्लाटून कमांडर यानी कि प्लाटून हवलदार यानी कि कुछ कारणवश ऐसा होता है कभी कभी कि ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई बच्चा मतलब ज्यादा ही हरकत हो जाती है कंपनी से, जो ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे होते हैं, तो कभी कभी संडे ऐसे भी होता है कि आपको रेस्ट नहीं दिया जाता है, आपको फुल रगड़ा दिया जाता है। उसमें संडे हो या फिर कुछ भी, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। पूरे दिन वर्किंग ही वर्किंग कराई जाएगी, ना ही आपको सोने दिया जाएगा, ना ही बैठने दिया जाएगा। होता क्या है कि उसमें आपकी अपनी बैरक या फिर लाइन की सफाई करते रहो पूरे दिन, क्योंकि भाई बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें 50 से 60 बंदे भी होते हैं लाइन में, क्योंकि इतनी लंबी होती है। बेड के ऊपर बेड यानी कि डबल बेड भी होता है, सिंगल बेड भी, वो डिपेंड करता है आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और आपकी किस तरह की बैरक है उसके ऊपर। ये आपने की ट्रेनिंग आराम से करनी है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी कंपनी जो प्लाटून हवलदार और प्लाटून कमांडर है उनके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना रेस्ट देते हैं या फिर नहीं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम चैनल को मैंने लिंक दिया है, कमेंट में पिन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना पर्सनल सवाल वहां पे अपना कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।